देखो मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा ध्यान देना। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई कोई एंगल होगा तो अपने आप को ऐसे लिखते हैं, जैसे ये साइन 0 डिग्री हो गया और ये कितना साइन 90 डिग्री हो गया। ठीक, यही है ना। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है तो बोलोगे 0। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो देखो जी, ये चीज को फॉलो कर रहा है तो इसके साथ साथ ये वाले भी 0 और 90 देखो। 0 और 90 इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, ग्रेटर का है, सेम टू सेम रिलेशन। मैं 3 क्वेश्चंस लिखूंगा, तीनों से क्लियर हो जाएगा। ठीक, इफ cos x ग्रेटर देन cos y, एंगल एंगल लाइज बिटवीन एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90, 0 और 90 के क्या बीच में एंगल। ठीक, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। पहला है x इज ग्रेटर देन y, दूसरा है x इज लेस देन y, तीसरा है x इक्वल टू y, चौथा है नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। कॉस वाले में क्या होता है, अगर एंगल बढ़ाओगे तो उसका वैल्यू जो होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वैल्यू, किसमें कॉस में। तो ये हो जाएगा उल्टा रिलेशन रखता है, अपोजिट। तो ये पहला वाला। ठीक, समझ में आया क्या। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है 2 करोड़ का उधार इनाम। दो बच्चा है, 1-1 करोड़ बांट लेगा उधर। tan x लेस देन tan y, तो इस केस में कैसा ऑप्शन बनेगा, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन y, x इक्वल टू y, नथिंग कैन बी सेड, ns। कुछ नहीं बोलना है, ns मतलब नथिंग, ncs, नथिंग कैन बी सेड। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें, एक्सप्लेन करने का जरूरत है क्या। जा बच्चे 6 बच्चे हो गए, 6 स्टूडेंट, और बाकी गायब, टाटा बाय बाय, खत्म। सर आपको मिला के 6 हुए हैं। जो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू कब का टेबल कब बनाइएगा, तो उनके लिए मैं टेबल बना दे रहा हूँ। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बार बार ऑफ हो जा रहा है। बार बार ऑफ हो जा रहा है, ऐसा परेशानी और किन्हीं को हो रहा है क्या। नो सर। नहीं ना। प्रिंस है क्लास में क्या। नहीं है सर। नहीं है। ये 0 डिग्री है आपका, 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये एंगल में आप लिख लो, क्या क्या लिखोगे। एंगल में पहला लिखोगे साइन, दूसरा लिखोगे कॉस, तीसरा लिखोगे टेन, उसके बाद लिखोगे, पहले इतना तो लिख लो, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2,
और कितना 1। ये क्या है वैल्यू, बढ़ते क्रम में। 1 मेरा पहला सर वर्ष इसी को उल्टा लिख दीजिए। मेरा पहला बार सीबीएसई स्कूल में एडमिशन हुआ था, तो मेरे घर के बगल का ना एक टीचर थे, पढ़ाते थे। तो ना एक पूछते थे यही बर्ड असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमको बहुत दिन बाद पता चला ये सब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। उस समय हिंदी मीडियम से पढ़ के गए थे, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इस तरह का था। अब पूरा गांव में एक उन्हीं को थोड़ा इंग्लिश आता था, जितना भी इंग्लिश आता था, लेकिन मेरे लिए तो बहुत था। उनको देख के छुप जाते थे, भाग जाते थे, किताब छुपा के रख देते थे। ऐसे करके पूछते थे, ये जो है ना इसको ऐसे करके रंगा रहता था, तो इसको कितना लिखोगे, 1/4। बड़ी परेशान करते थे। यहाँ क्या लिखोगे, 1/2। इसी को रिवर्स करके लिख दिया गया, जैसे 1 को पहले लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, इसको। जीरो को 1 से डिवाइड करोगे, जीरो को 1 से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को, जीरो को, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। जितना साइन में वैल्यू है उसको कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर देना, यानी जीरो को 1 से डिवाइड करोगे कितना, जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू कितना, जीरो हो जाएगा। इसको सही से लिखते हैं। 1/√1/2 को 1/2 को डिवाइड करना है। 1/2 को डिवाइड किससे करना है, √3/2 से डिवाइड करना है। तो रूट वन थ्री बाई बाई फोर टू बाई √3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 1/√3। ये दोनों तो सेम ही चीज है, ऊपर में जो चीज है यही साइन कॉस है, तो डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, नीचे से नीचे कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा, इसको इन्फिनिटी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इन्फिनिटी बोल सकते हो। इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, घटते क्रम, घटते क्रम, और ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ते। अब थोड़ा हम कहीं कहीं हिंदी में लिख दिए हैं, कहीं इंग्लिश में लिख दिए हैं, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। शायद आपको जानकारी हो और होना भी चाहिए। जो कॉसेक होता है ना, बाकी का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, जो बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, जो कि क्या क्या है आपका, कॉसेक, उसके बाद सेक, और उसके बाद क्या है, कॉट। जो कॉसेक वाले हैं उसको अपोजिट कर देते हैं, जैसे जीरो है ना, तो जीरो, जीरो का मतलब कितना, 0/1, तो इसको अपोजिट करोगे कितना, 1/0। 1/0 बोले तो इन्फिनेटिव या नॉट डिफाइंड। 1/√2 को अपोजिट करोगे तो 2 हो जाएगा, उल्टा करके लिख देना, √2 इसका, 2/√3 इसका, 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 2/√3 रहेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा √2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड या इन्फिनेटिव। कॉट में देखो तो ये कितना है, 0, 0/1। ये क्या मतलब, 0 मतलब 0/1, उल्टा करोगे कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा √3, ये 1 का 1 ही, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1/√3, और ये 0। इन्फिनेटिव है ना, इन्फिनेटिव, इन्फिनिटी मतलब 0/1, इसको उल्टा करोगे 0/1, कितना हो जाएगा, 0। इसके इसके नेचर के बारे में नहीं पढ़ते हैं, इसके नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, साइन कॉस टेन। बाकी का जो रेशियो है वो क्लास 11th में सिखलाया जाएगा, अभी डराया नहीं जाएगा। ये वैल्यू टेबल समझने में किन्हीं को भी दिक्कत, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिए सर। सर फिर से समझाइए एक बार। देखो ये वैल्यू करके है, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 करके, ठीक। तो ये आपके बुक में भी टेबल दिया हुआ होगा, साइन कॉस टेन, इसमें इसको लिखोगे और इसको याद करोगे। याद कैसे करोगे, यहाँ पे ये वाले वैल्यू, ये साइन वाले हैं, ये कॉस वाले हैं, और बाकी का टेन वाले हैं। इसको अच्छे तरह से याद होनी चाहिए सभी को। इसका प्रूफ एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं प्रूफ बता दूंगा। प्रूफ किन्हें किन्हें जानना है, आर्यन कुमार, इसका प्रूफ आता है आपको,
आर्यन, आर्यन, नैना। नैना इसका प्रूफ जानती हो जितना भी है वो? नो सर। तो मैं नो सर। तो मैं प्रूफ सिखा रहा हूँ, समझने का कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आए तो भी क्या ही कर सकते हो, कोशिश ही कर सकते हो। सर इसका प्रूविंग सिलेबस में नहीं ना है। नहीं है, फिर भी देख लो, क्योंकि जो चीजें आप याद करने का कोशिश करोगे ना, हो सकता है उन चीज से आपका पीछा छूट जाए। मान लो चला एग्जाम के गेट पे ही रह गया, प्रूफ एक बार देख लो, हम ये नहीं कहते ये प्रूफ याद कर ही लेना। टीचर का धर्म बनता है एक बार तुमको प्रूफ वो चीज दिखला दें, बाबू ऐसे ऐसे उसका प्रूफ हो रहा है। समझ में आया? सिर्फ हम प्रूफ दिखला रहे हैं, ऐसे प्रूफ कर सकते, उसको प्रूफ याद नहीं रखना है। पहले किस एंगल के लिए पढ़ना है, बुक में दिया हुआ है कितना, 60 और 30 के लिए, नहीं 45 के लिए, 45 के लिए अपना पढ़ते हैं प्रूफ। ठीक। 45 कहने का मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाओगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगी इस तरह से। ए, बी और सी कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें क्या है, ये एंगल आपका 45 डिग्री है, और ये एंगल ये इसके बारे में क्यों बात करते हैं, ये 45 डिग्री और ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक। आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, साइड अपोजिट टू इक्वल्स एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब अगर एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट का साइड भी इक्वल होगा। एंगल अब इक्वल है तो उसके अपोजिट का क्या होगा, साइड भी इक्वल होगा, यानी ये वाले साइड इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, दोनों को ए मान लिए। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम सी ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर। जरा सा ध्यान लगाइएगा, तो सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2a²। तो यहाँ सी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी ए का वैल्यू √2 × a। ठीक। अब किसी भी ट्रायंगल में आपको तीनों साइड के बारे में पता चल गया, तो आप निश्चित तौर पे साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, यानी sin 45। sin 45 क्या होता है, sin 45 कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर के जगह पे a लिखा हुआ है और हाइपोटेनस के जगह पे √2 × a लिखा हुआ है। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 नहीं लिख लोगे। सिमरन समझ में आया ये चीज, सिमरन कुमारी? यस सर। बेस, आ रहा। बेस अपन हाइपोटेनस, बेस में कितना लिखोगे, बेस में कितना लिखोगे, ए। हाइपोटेनस में कितना लिखोगे, √2 × a। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक। और रही बात अब टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ tan 45। tan 45, tan 45 बोले तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो कितना हो जाएगा, a/a, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना, 1। अगर आप साइन कॉस टेन और निकालिए तो कॉसेक का भी निकाल लिख ही लोगे, अपोजिट कर देना है। ठीक। जो प्रूफ लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो जो स्पेशल फीचर्स में हो, आंख को ऐसे ही 2 बार बंद करो तो अपने स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। सर एक ही से सबका निकल जाएगा। क्या बताएं? एक ही से सारे का निकल सकता है, साइन कॉस टेन सबका। नहीं, एक एक ही फिगर से बना सकती हो, जैसे यहाँ है ना 45 45, तो इस फिगर से आप बना सकती हो sin 45, cos 45 और tan 45 के लिए। और बाकी तीन के लिए अपोजिट कर देंगे। हाँ बिल्कुल अपोजिट कर सकती हो, चाहो तो मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। ठीक।
कॉसेक के लिए कितना लिखोगे? कॉसेक कॉसेक 45 होता है 1/sin 45। 1/sin 45, sin 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2। तो ये √2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया? √2। इसमें देखोगे sec 45 के लिए क्या होता है? cos 45 का ऑपोजिट यानी कि 1/cos 45। तो cos 45 का हो जाएगा 1/1/√2। ये कितना हो जाएगा? √2 पर चला जाएगा। और इसमें भी दिक्कत है। cot 45 में क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/tan 45। तो tan 45 इक्वल टू कितना? 1। मधुकांत समझ में आ रहा है? जा, मधुकांत चला गया केक काटने। समझने में कोई दिक्कत? ये प्रूफ एक बार 2 बार देखना, ये रिकॉर्डेड वीडियो में सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना लोग 30 के लिए और कॉस 30 के लिए और 60 के लिए। जिस समय किसी चीज का मैं शॉर्ट ट्रिक सिखलाऊंगा आपको, जिस दिन शॉर्ट ट्रिक सिखलाऊंगा, जिस दिन भी सिखलाऊंगा। कहाँ गया ये फोटो? चला गया, खत्म। जा, डिलीट हो गया जी। हाँ, यहाँ पे तो डर ही गए थे, फिर से बनाना पड़ेगा। इसमें देखो आप, इसका वैल्यू 1 लिखते हैं, इसका वैल्यू 1 लिखते हैं, और इसका वैल्यू कितना हो गया? √2। कितना हो गया? √2। सिर्फ ये ट्रायंगल आप याद रखना, जिस समय मैं हाइट एंड डिस्टेंस बताऊंगा, इस ट्रायंगल का यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चंस का हम आसानी से आंसर एक लाइन में। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका तुरंत आप आंसर नहीं बता पाओगे। ये फिगर ध्यान में रखना। कैसा फिगर? राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाले एंगल 45 है, ये वाले एंगल 45 है, इसका वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, और ये कितना है? ये √2। ये वाले सिर्फ आप फिगर याद रखना, बाकी का मैं समझा दूंगा। ठीक। अब पढ़ते हैं कितना? 60 डिग्री के बारे में। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ए पार्टिसिपेंट हैज सेट द कैप्शन इंग्लिश टू इंग्लिश। बोल रहे हैं कौन है जी? इंग्लिश में सुन रहा है मेरा कैप्शन। 60 डिग्री और 30 डिग्री के बारे में जरा भी, जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट हो, 60 डिग्री देख के आप क्या समझते हो, या 60 डिग्री देख के आपको क्या याद आता है? 60 डिग्री में क्या ऐसा स्पेशल है? उनको खोज खोज के पूछते हैं अब इंसान से। युवराज कुमार, 60 डिग्री से क्या समझते हो आप? 60 डिग्री किसी ट्रायंगल में देखोगे तो उससे तुम्हारे अंदर क्या ख्याल आएगा? श्रेया कुमारी, तुम बताओ। सर क्या बोले? नहीं समझना? हाँ, गुड गुड बॉय, गुड। इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिल्कुल सही बोलिए। 60 डिग्री कहने का मतलब, अब जैसे किसी ट्रायंगल में 60 डिग्री, जैसे 90 डिग्री सुनते हो तो आपके मन में एक ख्याल आ जाना चाहिए राइट ट्रायंगल के बारे में सर बता रहे हैं। ठीक। 60 डिग्री जैसे सुनोगे तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सर सिखला रहे हैं। यहाँ से है क्या? इसमें नहीं। ये बात। 60 डिग्री ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बोलोगे 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक।
ये वाले कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक खास बात है, एक खास बात है, अगर इसका एक एंगल को बाइसेक्टर खींचोगे, अगर इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये सामने वाले साइड को 90 डिग्री पे कट करेगा और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। सिमरन कुमारी, हम अभी क्या समझाए उसको रिपीट करो तो आप। ये जो आप लाइन क्लिक किए हैं, हाँ इसे ये एंगल इक्वल हाफ हाफ हो जाएगा। हाँ, ये वाले एंगल हाफ हाफ हो जाएगा, यानी ये वाले एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। नीचे में कितना बनेगा 90 डिग्री। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताया हूं, ये जो अपोजिट साइड है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इक्वल इक्वल पार्ट हो जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है, ठीक। अगर इसका एक साइड से अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करोगे ना, अगर यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करोगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये निश्चित तौर पे 30-30 हो जाएगा, ठीक। आप कैसे भी बोलो वो लाइन सेम रहता है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे तो वो 30-30 करोगे, यानी एंगल बाइसेक्टर करोगे तो सामने वाले साइड को इक्वल हाफ में बांटेगा। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का खास प्रॉपर्टी। जितना भी ट्रायंगल है, अगर उसमें से सबसे दुलारा ट्रायंगल है, जो सबसे प्रिय ट्रायंगल होगा, तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां तक समझने में कोई परेशानी? नो सर। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड आपस में इक्वल होता है। अगर इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, तो किसका साइड ए होगा, इसका भी साइड ए होगा। अब मुझे फिगर में जितना जरूरत है उस चीज पे मैं फोकस करूंगा, उस चीज पे मैं फोकस करूंगा, ठीक। मुझे एंगल निकालने के लिए 90 डिग्री वाले भी तो चाहिए, जरा सा ध्यान दीजिएगा आप सब। ये जो व्हाइट कलर से रंगा हुआ है, क्या सभी को दिखलाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा यस दिखाई सर। दे रहा है। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब ये वाले अब दिखाई दे ट्रायंगल, रहा है। हाँ बिल्कुल, कट करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। इसका साइड कितना है ए, इसका साइड कितना है, ये हाफ हाफ है ना, आधा और आधा, तो a/2 यहाँ पे, a/2 यहाँ पे। समझ में आ रहा है, हाफ हाफ कर दिए, तो ये हो गया कितना a/2, कितना हो गया a/2। अब इसका पैथागोरस थ्योरम यूज करके, पैथागोरस थ्योरम यूज करके इसका लेंथ निकालेंगे। इसका लेंथ कितना होगा पैथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो आप निश्चित तौर पे बोलोगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप यही बोलोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, मान लो इसका वैल्यू कितना x है, ठीक। ए स्क्वायर इक्वल टू, उल्टा लिख रहे हैं क्या, x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस, ऐसे समझाएं जी, यहाँ देखो, a/2 का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा ना, तो यहां से करोगे एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी a/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कितना 4, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये चीज समझने में किन्हीं को कोई तकलीफ? x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो मैं समझा रहा हूं इसीलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है, बट आप खुद से समझने का कोशिश करोगे तो उतना लेंदी नहीं लगेगा। ये जो x जो आप लिखे हो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, x का लेंथ, तो बोलोगे √3/2 × x,
√3/2 इंटू एक्स। तो मैं इसके बगल में एक प्यारा सा इसी को रफ करके बनाता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट। अभी तक हमने जो भी बनाया है उसको यहाँ पे सिखला रहा हूं। इसका लेंथ कितना था? बोलोगे इसका लेंथ a है। इसका लेंथ कितना है? a/2 है। इसका लेंथ कितना है? तो बोलोगे ये तो मैं निकाला हूं। इसका लेंथ कितना था? √3/2 इंटू ए। जिन लोगों को भूल गए होंगे यहां से देख सकते हैं, है ना। √3/2 एक्स क्यों लिखा हूं मैं? ए होगा वहां पे। इस ट्रायंगल में आप आसानी से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लोगे। साइन ये कितना है? 60 डिग्री। ठीक, साइन 60 डिग्री बताओ। साइन 60 मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना? √3/2 ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना? ए। तो इसको सॉल्व करोगे, √3/2 ए मल्टीप्लाई करोगे 1/a। ए से ए कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? √3/2। छोटी कुमारी, ये समझ में आ रहा है साइन 30 का वैल्यू कैसे आया है? साइन 30 नहीं जी, समझ में कैसे आएगा? यहाँ तो गलती लिख दी है, साइन 60 होगा ना। अभी बच गई ना तो बोलती हाँ सर समझ में आ गया सर। तन्नो तुमको समझ में आ रहा है? युवराज, आर्यन, उनको नहीं? सर ठीक। cos 60, cos 60 के लिए क्या लिखोगे? बेस अपन हाइपोटेनस। बेस में कितना लिखा हुआ है? इस साइड एंगल के लिए बेस में कितना लिखा हुआ है? यानी a/2। हाइपोटेनस में कितना लिखा हुआ है? a। तो इसको आसानी से सॉल्व करोगे। कोई कोई बच्चे समझ भी पा रहे हो ये कैंसिल कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2। साइन 60 cos 60। उसके साथ साथ tan 60 कितना होगा बताओ तो? सब याद करके रखे होगा, बोल देगा 100। √3 E/B। परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस बोले तो √3/2 ए, और इसको a से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? तो √3/2। तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। अब बातें यहाँ पे आती है, क्या 30 डिग्री के बारे में बता सकते हो क्या? बोलोगे हाँ इसी ट्रायंगल में सर पूछ लीजिए ना हमसे। सुने ही होंगे। अगर कोई पूछ ले मुझे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर कोई पूछ ले मुझसे। ये जो एक एंगल 60 डिग्री और ये 30 डिग्री है, तो अलग से प्रूफ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इसी ट्रायंगल से आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? यहाँ देखो, साइन 30 डिग्री, ये वाले एंगल के लिए यहां से नजर लगाओगे, यहां से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? नीचे वाले बेस हो जाएगा। सॉरी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 30 डिग्री के लिए? तो बोलोगे a/2, और हाइपोटेनस कितना है? a। तो a से a कैंसिल हो गया तो कितना बच गया? 1/2। ये सभी को समझ में आ रहा है ना? cos 30, cos 30 इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना हो गया? बेस इस 30 के लिए बेस कितना होगा? 30 के लिए बेस कितना होगा? √3/2। √3/2 इंटू ए डिवाइड बाय हाइपोटेनस। उसके बाद tan 30 परपेंडिकुलर यानी a/2 को डिवाइड करोगे किससे? √3/2 ए से। ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना? 1/√3।
जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जरा ध्यान देना, ठीक। सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही हमें पता चल पाएगा साइन 30 और सॉरी एंगल 60 और 30 डिग्री का ना। तो सबसे पहले हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जिसमें सभी साइड ए है। तो इसमें से हमें 90 डिग्री भी तो चाहिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, अगर इसका एंगल बाइसेक्टर करोगे तो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, a/2 और a/2, ठीक। बाकी का पार्ट को मिटा दो। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये वाले साइड का आप वैल्यू निकाल लोगे, जो आपका तीसरा साइड दिख रहा है यहाँ पे, √3/2 इंटू ए। जब थर्ड साइड फाइंड हो गया, तीनों साइड फाइंड है आपस में, तो ये वाले एंगल कितना है 60, ये वाला एंगल कितना है 60 और ये वाला कितना है 30। जब आपको 60 वाले फाइंड करना होगा तो ये इसके अकॉर्डिंग करो, 30 डिग्री के फाइंड करना है तो इसके अकॉर्डिंग करो। ये चीजें समझने में कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। अब 0 और 90 डिग्री के लिए ना, 0 और 90 डिग्री के लिए ध्यान देना। अगर कोई इस तरह से साइड है, मान लो कोई ये दीवार है, ऐसे करके दीवार है, इस पे सीढ़ी लगा हुआ है। एक लड़का का मन हुआ नहीं हम इसको थोड़ा और पीछे कर दें, यहाँ कर दे सीढ़ी, बोलेगा ये ठीक नहीं लग रहा है। फिर से ध्यान दो, वो एग्जाम्पल छोड़ो। ये एंगल कुछ ना कुछ एंगल है ना, मान लो ये 30 डिग्री है। अगर इसको कम करना होगा, इस एंगल को कम करना होगा, तो ये वाले लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, कुछ देर बाद यहाँ ड्रॉ करना होगा, कुछ देर बाद यहाँ ड्रॉ करना होगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये लाइन इसी लाइन के क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये लाइन इसी लाइन के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया और ये कितना सी हो गया, तो आप देखोगे इस चीज को महसूस करोगे। ये जैसे जैसे येलो वाली लाइन नीचे आएगी वैसे वैसे एंगल कमते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये वाली लाइन उसी लाइन के ऊपर चला जाएगा। जैसे पिंक वाला अपना लोग ये वाला लाइन था, जब एंगल धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो ये येलो वाले लाइन के ऊपर चला जाएगा इस तरह से। तो इस केस में एंगल आपका बोलोगे ए जो है किसके पास आ गया, बी के पास, यानी ए और बी आपस में एक ही पॉइंट बन गया, ए और बी आपस में एक ही पॉइंट बन गया, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्साइड। कॉन्साइड, कॉन्साइड मतलब एक ही पॉइंट पे आ गया। तो जरा आप ध्यान देना, ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, 0। जैसे अगर कोई मुझसे पूछ लिया सर आप कितना दूर से स्कूल पे आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे वहीं पे अंदर रहते ही हैं। तो ए और बी में कितना डिफरेंस, बोलोगे दोनों तो एक ही पॉइंट आ गया, तो कितना, 0। उसके बाद देखो जो ए बी सी का लेंथ है वो पहले क्या था, ए सी का लेंथ था, यानी ए सी का लेंथ था इस तरह से। ये चीज होते होते जो आपको हाइपोटेनस था, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी। हाइपोटेनस करके हाइपोटेनस और बेस तो एक ही हो गया। साइन 0 अगर आपसे पूछ ले, ए बी क्या था इस एंगल के लिए, यहाँ पे अगर आंख रखोगे तो इस एंगल परपेंडिकुलर था। हाइपोटेनस और बेस दोनों सेम ही है। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है बाबू, तो बोलोगे साइन 0 डिग्री, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, ये वाली लेंथ कितना बच गया, 0। 0 अपन कुछ भी, 0 को कुछ भी लेंथ से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल। तो साइन 0 क्या होता है, 0। कॉस 0 इक्वल टू कितना होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस दोनों तो सेम ही है, यानी 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। tan 0 बोलोगे, tan 0 बोलो तो tan 0 में कितना, परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी 0 अपन बेस। 0 अपन बेस करोगे कितना, 0। तो इस तरह से साइन 0, कॉस 0 और tan 0 का वैल्यू समझ में आ रहा है। सभी को समझ में आ गया।
समझ के बिना समझ न सक। यस सर। हम्म, ठीक है। इस फिगर में अब ध्यान देते हैं, हमको 90 डिग्री बनाना है, मतलब ये वाले एंगल को ना क्या बनाना है, 90 डिग्री। ये वाले एंगल को क्या बनाना है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले यहां से इस तरह से ड्रॉ करोगे, अलग अलग फिगर में बना देते हैं। ये जो येलो, ऐसे करके कैसे समझाएं। अब ये वाले एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो इसको बढ़ाना होगा तो ऐसे करके बढ़ाएंगे ना। कुछ एंगल बढ़ गया, ये कितना 60 हो जाएगा। इसको और यहाँ पास लाओगे तो और एंगल बढ़ जाएगा, और एंगल बढ़ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये व्हाइट वाले लाइन पे ही आ जाएगा। देखो समझाने में बहुत मेहनत लगता है, समझो, नहीं तो जिंदगी कभी ना कभी ये एहसास दिला ही देगा, तो पढ़ लेना चाहिए। ये अगर ए है, ट्रायंगल है तुम्हारा, ए है, बी है और ये सी है। देखो सी बार बार, पहले सी यहाँ पे था, अब सी यहाँ पे चला गया, फिर सी यहाँ पे चला गया, फिर सी यहाँ पे। ये जो पॉइंट है बी और सी कैसा है, एक ही पॉइंट है। बी और सी कैसा है, एक ही पॉइंट है। तो व्हाइट वाला क्या था, जो व्हाइट कलर का है अपना लोग का, जो व्हाइट कलर का लाइन था, व्हाइट वाला, व्हाइट वाला क्या था, हाइपोटेनस है ना। व्हाइट वाला क्या था, हाइपोटेनस यानी एच। और ये वाले एंगल के लिए व्हाइट वाला क्या है, हाइपोटेनस यानी इसका जो लेंथ है, जैसे जैसे इंक्रीज की हो, ये इसके इक्वल आ गया था ना। यानी तुम्हारा जो AC का लेंथ है वो किसके इक्वल है, BC का लेंथ के इक्वल है। AC का लेंथ AB के इक्वल है। थोड़ा यहाँ पे सही से लिखते हैं, B इधर लिखते हैं और C इधर लिखते हैं, ताकि दिखे सो ये इधर से आया ठीक है, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा है। जो AC का लेंथ है वो किसके इक्वल हो गया, तुम्हारा AB के इक्वल हो गया। B और C तो एक ही पॉइंट पे आ गया, ये तो B और C का लेंथ कितना हो जाएगा, 0। अगर कोई यहां से एंगल देखोगे, इस तरफ से कोई एंगल देखोगे, तो यही तो 90 डिग्री, एकदम गर्दन ऊपर करके देखेगा। तो बेस कितना है, बेस 0 है। परपेंडिकुलर पर और बेस आपस में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपस में क्या है, इक्वल। साइन 90, साइन 90 कितना होगा, तो बोलोगे साइन 90 होता है सर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। दोनों तो एक ही है ना, जितना परपेंडिकुलर है उतना हाइपोटेनस है। दोनों तो एक ही चीज है, तो एक ही चीज को डिवाइड करोगे तो आपस में कितना हो जाएगा, 1। कॉस 90, कॉस 90 बोले तो बेस अपन हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू कितना हो गया, ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है, यानी 0 अपन हाइपोटेनस, कितना 0। टेन 90, टेन 90 बोले तो कितना, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर, लेकिन बेस कितना है, 0। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या, उसके लिए नॉट डिफाइन, बट मेरे लिए इन्फिनिटी। अभी जो भी स्टूडेंट है उनमें से किनको किनको समझ में आ गया है, यस बोलिए। यस। नैना, आर्यन, श्रेया, सिमरन कुमारी, सिमरन राज, सिमरन रंजन, सबको समझ में आ गया। यस सर। हाँ। तो ये वैल्यू जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो याद कर लीजिए, छोटा सा प्रूफ था, रटना नहीं है बट दिखलाना चाहिए, ठीक। हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, मैथ्स को आसान बनाते हैं। बाकी तो डायलॉग हो गया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, नेक्स्ट डे कम ऑन टाइम।